संसद पर हमला, ऐसा लगा जैसे किसी ने संसद भवन को ही उड़ा दिया हो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हुआ था, जो कि 11 बजे सुबह। उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये संसद पर हमला कैसे हुआ, जो आतंकवादी हैं वो आखिर संसद के अंदर कैसे पहुंचे, जो सुरक्षाकर्मी की जो स्थिति थी वो कैसी थी, कितने पत्रकार और सुरक्षाकर्मी इसमें मारे गए, और संसद में उस समय क्या कुछ माहौल था, वहाँ पे कौन लोग मौजूद थे संसद के अंदर, और किस प्रकार उसका जो मेन आतंकवादी है उसको मारा गया। इन सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। ये बात है 13 दिसंबर 2001 की सुबह 11 बजे, जो कि देश की राजधानी दिल्ली में आसमान की जो गुनगुनी धूप है वो छाई हुई थी। देश के संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच शीतकालीन सत्र चल रहा था। दिसंबर की 13वीं तारीख सुस्त चाल से आगे बढ़ रही थी। संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर के कई दिनों से हंगामा जो था वो जारी था। संसद परिसर में अंदर से लेकर बाहर तक नेताओं के और पत्रकारों के जो अंदाज हैं और एक दूसरे के बीच गुफ्तगू करने में विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही 40 मिनट के लिए स्थगित की जा चुकी थी। सदन स्थगित होते ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी लोकसभा से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास जा चुके थे, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने कई साथी मंत्रियों और लगभग 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में मौजूद थे। उस समय संसद में सरकारी गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। संसद में इस समय लगभग सैकड़ों सांसदों समेत जो पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी भी वहां पे मौजूद थी। और फिर 11 बजे 2 मिनट के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद पीएम वाजपेयी और जो विपक्ष की नेता थी सोनिया गांधी, वो अपनी गाड़ियों के साथ संसद से निकल पड़ते हैं। संसद से सांसदों को ले जाने के लिए गेटों के बाहर सरकारी गाड़ियों का तांता जो लगना था वो शुरू हो चुका था। देश के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत काफिला भी गेट के 12 नंबर से निकलने के लिए तैयार था। गाड़ी को गेट पर लगाने के बाद सुरक्षाकर्मी उपराष्ट्रपति के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। सदन से बाहर निकल रहे नेताओं और पत्रकारों के बीच बातचीत तात्कालिक राजनीति से जुड़ी औपचारिक बातचीत का दौर भी जारी था। एम्बेसडर से संसद में घुसे चरमपंथी, ऐसा लोग कहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी उस वक्त सदन के जो गेट नंबर 1 पे उसके बाहर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मदन लाल खुराना के साथ बातचीत कर रहे थे। पत्रकार सुमित अवस्थी बीबीसी को बताते हैं कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ केंद्रीय मंत्री मदन लाल खुराना से महिला आरक्षण बिल को लेकर के जानकारी लेना चाहता था कि विधेयक सदन में पेश हो पाएगा या नहीं, चर्चा हो पाएगी या नहीं। तभी हमने आवाज़ सुनी जो गोली की आवाज़ थी। 11:30 से पहले उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी उनकी सफ़ेद एम्बेसडर कार के पास खड़े उनके आने का इंतजार वे कर रहे थे। तभी DL3 CJ 1527 नंबर की एक सफ़ेद गाड़ी एम्बेसडर कार तेजी से गेट नंबर 12 की ओर बढ़ता उन लोगों को दिखाई दे पड़ा। कार की रफ्तार संसद में चलने वाली सरकारी गाड़ियों से कुछ ज़्यादा थी। कार की रफ्तार को देखते हुए संसद के वॉच एंड वार्ड ड्यूटी पर तैनात जगदीश प्रसाद यादव थे, उन्होंने आनंद फानन में निहत्थे इस कार के ऊपर दौड़ पड़े। अब इसके बाद संसद में पहली गोली की आवाज़ जब वहाँ गूंजी, तो उसके बाद ये उस दौर की बात है जब लोकतंत्र के मंदिर में यानी देश के संसद में हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों के तैनात होने का चलन नहीं था। संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी पार्लियामेंट हाउस वॉच और स्टाफ इन्हें कहा जाता था। जगदीश यादव भी इसी टीम का हिस्सा थे और वो भी किसी अनहोनी की आशंका होते ही कार के ओर दौड़ पड़े। उनको भागता देख दूसरे सुरक्षाकर्मी भी संसद भवन की ओर दौड़ी जा रही थी। खनखनाती हुई लाल बत्ती और सायरन की आवाज किसी भी शक की गुंजाइश ही नहीं थी। ये कार विजय चौक से बाएं घूमकर संसद काफी तेज थी, जिसके बाद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इस कार को रोकने की कोशिश की। संसद भवन के सुरक्षा कर्मी जगदीश प्रसाद यादव भी इस कार को रोकने के लिए दौड़े। जगदीश यादव लगातार इस सफेद एम्बेसडर कार को रोकने का इशारा कर इसी रहे बीच थे। सफ़ेद एम्बेसडर वाली जो कार थी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकरा गई। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की कार से टकराने के बाद चरमपंथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चरमपंथियों के हाथों में लगे AK-47 और हैंड ग्रेनेड जैसे उन्नत हथियार भी थे। संसद परिसर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों ने गोली की आवाज़ सुनते ही तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद नज़दीकी गुरुद्वारे में किसी एक ने गोली चलाई हो या कहीं आसपास जो है वो पटाखा फूटा हो। जब उन्हें पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी तो उस समय
लेकिन गोली की आवाज़ सुनते ही कैमरामैन ने से लेकर के वॉच एंड वाल टीम ने सदस्य आवाज़ की दिशा में, जहाँ पे आवाज़ की दिशा थी उधर आ रही थी, उधर जाने लगे और वे जानना चाहते थे कि आखिर जो माजरा है वो आखिर है क्या। पत्रकार सुमित अवस्थी बताते हैं कि पहली गोली की आवाज़ सुनते ही मैंने खुराना जी से पूछा कि क्या हो गया है और ये आवाज़ कहाँ से आई। तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये तो बड़ा अजीबो और गरीब सवाल है। संसद के आसपास इस तरह की आवाज़ कैसे आ रही है। तभी वहाँ खड़े एक वॉचमैन शख्स ने एक बताया कि सर, हो सकता है कि चिड़ियों को भगाने के लिए हवाई फायर की गई हो। उन्होंने कहा कि लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि राज्य के सभी गेट पर एक एक लड़का, जो कि एक लड़का आर्मी की वर्दी में, जैसे पैंट और काली टी शर्ट पहने, हाथ में एक बड़ी सी बंदूक लेके हवा में और दाएं बाएं फायरिंग कर रहा है। गेट नंबर 1 की ओर वो दौड़ता चला आ रहा है। संसद पर हमले के दौरान कई पत्रकार परिषद के बाहर भी मौजूद थे, जो नेताओं के साथ ओवी वैन की मदद से नेताओं का लाइव इंटरव्यू ले रहे थे। साल 2001 की बात है। न्यूज चैनल स्टार न्यूज़ के लिए संसद से रिपोर्टिंग कर रहे मनोरंजन भारती ने बीबीसी को बताया कि संसद हमले से ठीक पहले मैं ओवी वैन से लाइव रिपोर्ट कर रहा था। उस वक्त मेरे साथ शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे मौजूद थे और कांग्रेस के एक नेता भी थे। मैंने इन दोनों नेताओं को अपनी मारुति वैन से अंदर ड्रॉप करने के लिए गया हुआ था। जैसे ही उनका ड्रॉप करके मैं गेट के बाहर निकला, तभी मुझे पहली गोली की आवाज़ सुनाई दी। गोली की आवाज़ सुनते ही मैं सीधा बाहर की ओर भागा और लाइव मेरा जो था वो रिकॉर्ड चलता ही रहा। मेरे पीछे मुलायम सिंह यादव, जो कि जो ब्लैक कैट कमांडो था, वो भी था उसके साथ, हमारे साथ मौजूद। मैंने उससे कहा, बॉस, मैं संसद की ओर पीठ करके रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, उधर से कोई आतंकवादी आए तो देख लेना। तो उसने कहा, ठीक है। बहुत जोर जोर से गोलियां जो है वो चल रही थी, धमाकों की आवाज़ भी आ रही थी। संसद परिसर में चरमपंथियों के हाथों में लगे ऑटोमेटिक AK-47 बंदूक से निकली गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते ही नेताओं समेत वहां मौजूद लोगों के चेहरे सन्न हो गए। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक अफरा तफरी का जो माहौल था वो फैल गया। किसी को भी ठीक ठाक नहीं पता था कि आखिर हो क्या रहा है। सभी अपने अपने स्तर पर घटना को समझने की जो कोशिश है वो लोग कर रहे थे। उस समय सदन में देश के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन समेत कई दिग्गज नेता वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। सदन के गेट नंबर 1 के बाहर केंद्रीय मंत्री मदन लाल खुराना से बात कर रहे सुमित अवस्थी बताते हैं कि मैंने मदन लाल खुराना साहब से कहा कि ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड को क्या हो गया है, गोलियां क्यों चला रहा है। मुझे लगा कि वो किसी का बॉडीगार्ड है। खुराना साहब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब वॉच एंड वार्ड के जो स्टाफ है मदन लाल खुराना का हाथ पकड़ के वो खींचा। वो अपने कार के दरवाजे पर हाथ रखकर मुझसे बात कर रहे थे और इस तरह अचानक खींचे जाने से ज़मीन पर गिर पड़े। खुराना साहब के बाद स्टाफ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे की ओर झुकने को कहा कि आप नीचे झुकिए, कोई गोली चला रहा है और झुके झुके ही अंदर जाइए, नहीं तो गोली आपको लग जाएगी। संसद परिसर में पहली गोली की आवाज़ के बाद वहां पर सनसनी फैल गई। इस वक्त संसद में संसदीय मामलों के मंत्री प्रमोद महाजन और नजमा हेपतुल्ला और मदन लाल खुराना जैसे महत्वपूर्ण नेता वहां पे मौजूद थे। मनोरंजन भारती बताते हैं, जो कि एक रिपोर्टर हैं, वे बताते हैं कि संसद में हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का चलन उस दौर तक नहीं था। संसद में CRPF के जो जवान थे वहाँ पे एक ही बटालियन रहती थी, जिसे घटनास्थल तक पहुँचने में लगभग आधा किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी। ऐसे में जब गोलियां चलने लगी तो उसके बाद वे लोग भाग आए। उपराष्ट्रपति सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों और चरमपंथियों के बीच संघर्ष के दौरान सुरक्षाकर्मियों के निहत्थे मातबर सिंह ने अपनी जान पर खेल करके गेट नंबर 11 को बंद कर दिया। बट चरमपंथियों ने मातबर सिंह को हरकत में आते देख पर उन पर गोली चला दी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी वाकी टाकी पर अलर्ट जारी कर दिया, जिसके तुरंत बाद सभी दरवाजों को तत्काल बंद कर दिया गया। इसके बाद चरमपंथियों ने संसद में घुसने के लिए गेट नंबर 1 का रुख अपनाया।
गोलियां चलने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने गेट नंबर 1 के पास मौजूद लोगों को नज़दीकी कैमरों में छिपा दिया और चरमपंथियों का सामना करने लगे। कमरों में मौजूद लोगों में पत्रकार सुमित अवस्थी भी शामिल थे। अवस्थी बताते हैं कि मदन लाल खुराना के साथ भी मुझे गेट नंबर 1 के अंदर पहुंचाकर गेट को बंद कर दिया गया। सदन में मुझे लाल कृष्ण आडवाणी कहते हैं कहे जाते हुए दिखाई दिए। उनके चेहरे की जो गंभीर मुद्रा और माथे पर चिंता की लकीरें हमको साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर वो आगे चल पड़े। इसके बाद संसद को सेंट्रल हॉल और अन्य लोगों की दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वो सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि मैं लाल कृष्ण आडवाणी को सकुशल हालत में देख चुका था। उसके बाद मुझे पता चला कि हमले की जवाबी कार्रवाई आडवाणी के निरीक्षण में हो रही थी। इस वक्त देश भर में टीवी के माध्यम से यह खबर फैल चुकी थी कि संसद पर हमला हो गया है, लेकिन देश के नेताओं को सकुशल होने की खबर किसी के पास नहीं थी, क्योंकि जो पत्रकार सदन परिसर के अंदर मौजूद थे उन्हें सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से जुड़ी किसी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही थी। इन सबके बीच चरमपंथियों ने संसद भवन के गेट नंबर 1 से सदन में घुसने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक चरमपंथी को वहीं मार दिया। इस प्रक्रिया में चरमपंथियों के शरीर में बधी हुई विस्फोटक, जो कि एक बेल्ट धमाका था, जिससे जो उसके विस्फोट उसमें बंधी हुई थी, जिससे एक धमाका हुआ। अवस्थी बताते हैं कि हम एक कमरे में मौजूद थे, जहां मेरे अलावा 30 से 40 लोग वहां पे मौजूद थे। जयमारान होने या किसी अन्य वजह से मोबाइल फ़ोनों की जो काम था वो बंद हो गया था। हम दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे। तभी 2-2.5 घंटे के बाद जोर के धमाके की आवाज़ आई। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऐसा लगा कि संसद पर का जो एक हिस्सा है वो गिर गया। बाद में पता चला कि गेट नंबर 1 पर ही एक फिदाइन ने खुद को ब्लास्ट कर लिया। संसद परिसर में इस पूरे संघर्ष को अपने कैमरे में कैद कर रहे कैमरा पर्सन अनमित्रा चकलादार बताते हैं कि गेट नंबर 1 पर एक चरमपंथी को मार दिए जाने के बाद एक चरमपंथी ने आकर हम पत्रकारों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इनमें से एक गोली न्यूज एजेंसी ANI के कैमरा पर्सन विक्रम बिष्ट की गर्दन पर लगी। दूसरी गोली मेरे कैमरे में लगी। हमारे पास आकर एक ग्रेनेड भी गिरा, लेकिन ये ग्रेनेड फटा नहीं और शाम के 4 बजे सुरक्षाकर्मी ने आकर इन हमारे सामने जो है डिटोनेट कर दिया। ANI के कैमरा पर्सन को घायल हालत में एम्स में भर्ती कराया गया, जिसके बाद कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चारों चरमपंथियों ने गेट नंबर 9 की ओर रुख किया। इस दौरान 3 चरमपंथियों को मार दिया गया। 5वें चरमपंथी ने गेट नंबर 5 की ओर दौड़कर संसद में घुसने की कोशिश की और जिसे सुरक्षा बलों ने भी मार गिराया। देश की संसद की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी और चरमपंथियों के बीच लगभग 11 बजे से शुरू हुआ यह ऑपरेशन लगभग शाम 4 बजे तक इसको चला। इसके बाद शाम 4 बजे के बाद आसपास जो सुरक्षाकर्मी भारी संख्या में मौजूद थे वो संसद की ओर पहुंचे और वहां पे छानबीन शुरू कर दिया। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो CRPF है उसके लगभग एक जो महिला सुरक्षाकर्मी है वो, और राज्यसभा सचिवालय के 2 कर्मचारी और एक माली की मौत हो गई। भारतीय संसद पर हमले के मामले में 4 चरमपंथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में दिल्ली की पोटा अदालत ने 16 दिसंबर 2002 को 4 लोगों, जिसमें मोहम्मद अफजल, शौकत हुसैन, अफसान और प्रोफेसर सैयद अब्दुल्ला रहमान गिलानी को भी दोषी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर सैयद अब्दुल्ला रहमान गिलानी और नवजोत संधू उर्फ आपसा गुरु को बरी कर दिया था, लेकिन मोहम्मद जो अफजल था उसकी मौत की सज़ा बरकरार रखी और शौकत हुसैन की मौत की सज़ा को घटा करके 10 साल कर दिया गया। इसके बाद 9 फरवरी 2013 को
जो अफजल गुरु है उनको दिल्ली के तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे उनको फांसी पर लटका दिया गया। तो ये थी संसद पर हमले की पूरी जानकारी, जो कि 2001 में हुआ था 13 दिसंबर को। ये कल था, लेकिन हम 13 दिसंबर कल था, ठीक है। तो कल ही के दिन ऐसा हुआ था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। संसद पर हमले की घिनौनी साजिश रचने वाले मुख्य आरोपी अफजल गुरु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। संसद पर हमले की साजिश रचने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2005 को अफजल गुरु को फांसी की सजा सुनाई। 3 अक्टूबर 2006 को अफजल की पत्नी तबस्सुम ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल कर दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अफजल की दया याचिका खारिज कर दी और सरकार ने आखिरकार उसे 9 फरवरी 2013 को फांसी देकर हमले में शहीद हुए बहादुरों को सही मायने में श्रद्धांजलि दी।